हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कन्या सहायक सभी के लिए। और इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग की अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी क्लासें कर रखी हैं, जैसे कि हम लोगों ने लगभग 20 से 21 क्लास है जो कि अभी तक मैंने आप लोगों को दे दिया है अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि वहाँ पर से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी देखा, 9 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे रीजनिंग के, और 9 में से लगभग 7 क्वेश्चन हैं जो कि मेरे चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे और जो भी टॉपिक आप लोगों को बताए गए थे वहाँ से आप लोगों को देखने को मिले। दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने नहीं कराए थे, जिनमें जो गणित वाले क्वेश्चन थे, जो मैथमेटिक्स आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराए थे। बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। तो अभी पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, तो पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी मैथ आ सकती है, गणित आ सकती है, कुछ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गणित के। तो एक क्लास में आप लोगों को गणित के क्वेश्चन के भी दे दूंगा इससे नेक्स्ट वाली क्लास में, तो आप लोग बेफिक्र होकर बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम रीजनिंग के उन टॉपिक को उठा रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और मैंने वो टॉपिक आप लोगों को अभी तक नहीं कराया था। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि यार कोई ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए और मैंने ना कराया हो। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं 2 टॉपिक लेके आया हूँ। और पहला टॉपिक आप लोगों के सामने ये है, इस तरीके के क्वेश्चन से आप लोग वाकिफ होंगे। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और ये गोल घेरे को अलग अलग तरीके से बना दिया जाता है और इसी में आप लोगों को उलझा दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को बताना होता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच करेगा, कौन सा नहीं करेगा। छोटी सी बात है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो कि गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट, समझ नहीं पाते या फिर पता नहीं क्या दिक्कत होती है, या हो सकता है कभी पढ़ा ना हो। लेकिन आज अगर आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो उसके बाद आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक को लेकर, और हम बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना। और जीएस के लिए मैंने आप लोगों को अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में पूरी जीएस कंप्लीट करा रखी है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और कंप्यूटर, विविध वाले टॉपिक, ये सारे मैंने आप लोगों को सिलेबस के अनुसार करा रखे हैं। तो आप लोग जरूर जाके देखना। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको हूबहू क्वेश्चन है जो कि वहाँ पर से देखने को मिलते हैं, या फिर आप लोगों ने अगर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को जीएस के जो अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम है वहाँ से आप लोगों को देखने को मिला होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हिंदी अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक, अंतिम समय में जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरे चैनल पर जाइए, 30 से 35 क्लास के बीच में है जो कि मैंने आप लोगों को करा रखी है। वहाँ पर हर एक टॉपिक को बारीकी से कराया गया है, आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। और इस टॉपिक का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तार्किक आरेख हिंदी में इसको बोलते हैं, तार्किक आरेख। लेकिन हमने टॉपिक से क्या करना है, हमने तो क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तार्किक आरेख है इस टॉपिक का नाम। और इसमें क्या होता है, 3 आप लोगों को क्वेश्चन पूछे रहते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो, हो सकता है आप लोगों को कोई वस्तु का नाम दे दे, वस्तु का नाम दे दे, शहर का नाम दे दे, या किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे दे, या किसी के गुण दोष के बारे में बात कर ले, गुण दोष। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। हमको यहाँ पर 3 चीज़ें दी रहेंगी। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। जैसे मैं एक चीज़ ए मान लेता हूँ, एक बी मान लेता हूँ, एक सी। अब मुझे ये बताना पड़ेगा इन तीनों में कि क्या संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन तीनों में कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमको ये देखना पड़ेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, एक एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं एक परिवार की, एक परिवार की अगर मैं बात करूं, और परिवार में सबसे बड़ा क्या होता है, मुखिया होता है वहाँ पर। और मुखिया अक्सर अगर हम बात करें तो पिता है जो कि मुखिया होता है परिवार का। पिता, पिता क्या है, एक परिवार का मुखिया है। और इसके क्या है, इसकी पत्नी है, एक इसकी पत्नी है और बच्चे हैं। बच्चे में या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर लड़की होगी, 2 ही तो ऑप्शन हो सकते हैं।
तो अगर मैं इसका आरेख बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बनाना क्या है, आरेख, जो कि ऑप्शन में आप लोगों को देख रहे हैं, और 3 है जो कि सर्कल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये सर्कल के माध्यम से भी दे दें, क्योंकि प्रचलित यही है रीजनिंग में कि हम लोगों को सर्कल देखने को मिलता है। अन्यथा हम इसमें बॉक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं, ऐसे ये बॉक्स भी बना सकते हैं हम, इस तरीके से अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वैलिड नहीं रहता, मतलब देखने को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें तो ये ईजी रहता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको ये सर्कल ही देखने को मिलता है, वरना हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में अगर अलग आकृति आ गई सर्कल से अलग, तो आप लोग घबराना मत, क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा आकार परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 सर्कल होंगे, और इन 3 सर्कलों का हमने क्या करना है फिर, जैसे अगर हम पहले सर्कल की बात करें तो इसमें एक के ऊपर एक है, अगर हम दूसरे सर्कल की बात करें तो इसमें अलग अलग है सब, इसमें 2 एक साथ है और इसमें एक अलग है, इसमें एक ही के अंदर दो बना रखे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन हमको अब इस परिवार को इन सर्कलों के अंदर बैठाना है। कैसे बैठा लेंगे, आप लोग देखेंगे कि एक परिवार है और परिवार में पिता है जो कि मुखिया है, तो मैंने पिता के लिए एक सर्कल बना दिया, पिता के लिए एक सर्कल बना दिया। देखो हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पिता, लड़का, लड़की, इन तीनों की ही बात कर रहे हैं हम, अभी पत्नी की भी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको ऑप्शन में 3 ही सर्कल है जो देखने को मिलेंगे, 3, तो इसलिए हम 3 ही इंसान को यहाँ पर लेते हैं, एक पिता, एक लड़का और एक लड़की। देखो पिता है जो कि दोनों में कॉमन है, लड़का और लड़की में, क्यों, क्योंकि इनका कनेक्शन है जो कि पिता से है, लड़की का भी लड़के का भी। तो पिता को मैंने बना दिया बड़े गोले से। अब ये पिता का लड़का भी है एक, तो लड़के के लिए मैंने एक अलग गोला बना दिया, लड़का, तो पिता का ही तो बेटा है ये, इसलिए मैंने इसके अंदर बना दिया, बाहर नहीं बनाया। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पिता का बेटा है और इसलिए ये इसके अंदर है और इसी के साथ ये संबंध बनाता है, कोई ना कोई संबंध तो बना रहा है, इसमें ब्लड रिलेशन बन रहा है इनका, ठीक है। तो इसलिए जब इनके बीच में संबंध बन रहा है और पिता का बेटा है तो वो अंदर आएगा। और अगर हम लड़की की बात करेंगे तो ये अलग से एक हम बना लेंगे, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने लड़की कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, लड़की कह दिया। अब हम दोनों, हमने क्या किया, इस लड़का और लड़की को अलग अलग बना दिया, लड़की के लिए अलग बनाया, लड़की के लिए अलग। अलग बनाने का मतलब क्या है, अलग बनाने का मतलब ये है कि एक जो ये सर्कल है ये दिखा रहा है पुरुष को कि ये पुरुष जाति है, और ये दूसरा सर्कल दिखा रहा है ये महिला है। तो महिला और पुरुष लिंग के आधार पर तो एक नहीं हो सकते कभी, वो तो 2 डिफरेंट ही होंगे। अगर हम जेंडर की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे, तो इसलिए 2 अलग अलग सर्कल बनेंगे यहाँ पर, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, इसलिए लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग। और पिता के लिए मैंने बड़ा सा सर्कल बना दिया, और पिता की ही तो संतान है ये दोनों, इसलिए मैंने इन दोनों को अंदर बैठा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये सर्कल समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अब हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम्पल को सेट देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लें और उसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि नैनीताल है, उत्तराखंड है और भारत, इसके लिए क्या सर्कल आ सकता है। इसके लिए इन 6 ऑप्शन में से कौन सा सर्कल आ सकता है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे नैनीताल, फिर उत्तराखंड और फिर भारत। तो भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, और भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में एक जिला है जो कि नैनीताल है। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक सबसे बड़ी इकाई की। सबसे बड़ी इकाई पहले आ रही है, सबसे बड़ी इकाई, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, देश है। फिर उससे छोटी इकाई पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकाई है जो कि क्या है, राज्य है, जो कि क्या है, राज्य। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो है जिला, जिला। और अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे, जिला से नीचे, तो तहसील में चले जाएंगे, तहसील, या फिर ब्लॉक में चले जाएंगे फिर, और फिर सबसे नीचे हम आ जाएंगे ग्राम में, फिर सबसे नीचे आ जाएंगे ग्राम में। तो इस प्रकार से एक
क्रम बन रहा है, एक क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्रम बन रहा है, देखो देश में आ गया भारत, राज्य में आ गया उत्तराखंड और जिले में आ गया नैनीताल। तो अगर मैं इसको सर्कल में बनाने की कोशिश करूंगा तो देखो ये भारत बना दिया मैंने, सबसे बड़ा सर्कल जो कि सबसे बड़ी इकाई है, इसको मैंने भारत कह दिया, भारत। और जो राज्य हैं वो भारत के अंदर ही तो हैं, 28 राज्य भारत के ही तो हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक राज्य बना दिया, एक बना दिया राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और एक नैनीताल है जो कि जिला है, और ये जिला उत्तराखंड का जिला है, उत्तराखंड का, यानी कि ये उत्तराखंड के अंदर ही है, उत्तराखंड के अंदर ही तो है नैनीताल, तो इसलिए हमने नैनीताल को उत्तराखंड के अंदर बना दिया। तो हमारे पास सर्कल कौन सा बना, हमारे पास सर्कल बना एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा, फिर छोटा। तो एक ही सर्कल के अंदर दोनों चीजें बन गई, क्योंकि नैनीताल और उत्तराखंड भारत का ही हिस्सा है, भारत से अलग नहीं है। अगर ये भारत से अलग होता, पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, तो ये फिर भारत से अलग बना देते, हम यहाँ पर कहीं बना देते फिर, ठीक है। चूंकि ये उत्तराखंड और नैनीताल भारत के हिस्से हैं, इसलिए हमने इनको इसके अंदर बना दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम रानीखेत की बात कर रहे हैं, देहरादून की बात कर रहा है और लोहाघाट की बात कर रहा है, रानीखेत, देहरादून और लोहाघाट। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, यहां पर रानीखेत है, देहरादून है और लोहाघाट। तो हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि यार ये रानीखेत भी उत्तराखंड में है, देहरादून भी उत्तराखंड में है और लोहाघाट भी उत्तराखंड में है, लेकिन क्या ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं? क्योंकि रानीखेत भी एक शहर है, देहरादून भी एक शहर है और लोहाघाट भी एक, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीन अलग अलग हो गए, लेकिन है एक ही उत्तराखंड के हिस्से, लेकिन हमको उत्तराखंड यहाँ पर कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में उत्तराखंड कहीं पर लिखा नहीं है, इसलिए हम उत्तराखंड का संबंध इसमें नहीं बैठा लेंगे कि उत्तराखंड के ये हिस्से होंगे। हमको ये समझना है, ये जो तीन ऑप्शन है इसी में से आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तीन में से आंसर निकालना है। तो रानीखेत, देहरादून और लोहाघाट ये तीन अलग अलग शहर हैं। तो हम इसको किस प्रकार से बना देंगे, एक बना देंगे रानीखेत, एक बना देंगे देहरादून और एक बना देंगे लोहाघाट। क्योंकि रानीखेत का संबंध लोहाघाट से नहीं है, ना ही देहरादून से है, तो एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से ये कनेक्शन नहीं बैठा रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, तो इसलिए ये क्या हो गया, सब अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब देखें, अगर हम मेरठ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ये मेरठ आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में ही तो देखने को मिलता है। यानी कि उत्तर प्रदेश हम एक बनाएंगे, एक उत्तर प्रदेश हम लोगों ने बनाया, और ये मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको हमने यूपी कह दिया और इसको हमने मेरठ कह दिया, ठीक है। ये सर्कल के हमने नाम रख दिए, ये यूपी हो गया पहला बड़ा वाला सर्कल, और इसके अंदर जो छोटा सर्कल है वो मेरठ हो गया। अब अगला देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश बोल रहा है, तो मध्य प्रदेश आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये अलग राज्य है? बिल्कुल, ये अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या बनेगा, अलग से बन जाएगा, और हम इसको कहीं बाहर पर बना देंगे मध्य प्रदेश को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये एक अलग राज्य है, इसके अलग सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो 3 सर्कल का कौन सा बनेगा, 2 तो एक साथ हैं, एक अलग है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन 3 में हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, तोता है, नर है और खरगोश है। क्या है, देखो, तोता है, एक तो तोता है और एक नर है और एक है खरगोश।
ठीक है, 3 प्राणी है यहाँ पर, एक तो तोता है, एक नर है, एक खरगोश। तोता क्या है? पक्षी है। तोता क्या है? पक्षी है। तो ये तो पक्षी हो गया। खरगोश, खरगोश। और अगर हम नर की बात करेंगे, नर मतलब मेल, नर मतलब होता है मेल, मेल। ठीक है, ये लिंग को निर्धारण कर रहा है, ये इसका जेंडर निर्धारण कर रहा है, तो मेल हो गया ये। तो हम लोग अगर देखें, क्या इन तीनों का संबंध एक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? किसी न किसी प्रकार से ये कनेक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर हम देखें, तोता तो उड़ता है, खरगोश उड़ता भी नहीं है, तो ठीक है, तो ये अलग अलग प्राणी हो गए। तोता और खरगोश जो हो गए वो अलग अलग प्राणी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो तोता और खरगोश को मैं अलग अलग बना देता हूं, बना दिया मैंने। अगर हम बात करेंगे नर, तो ये नर क्या इन दोनों से संबंध रखेगा? इसको मैंने तोता कहा, इसको मैंने खरगोश कहा। देखो दोस्तों, अगर हम तोते की बात करेंगे, तोते में भी तो एक नर होगी, एक मादा होगी, इसमें भी एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। तो अगर हम इस तोते को विभाजित करने की कोशिश करेंगे, एक तो हो गया नर और एक हो गया मादा। इसी प्रकार खरगोश में भी 2 प्राणी होंगे, जैसे इंसान में एक महिला पुरुष होती है, इसी प्रकार खरगोश में भी एक मादा होगी, जिसको हम मादा खरगोश बोलेंगे, और दूसरे को हम नर खरगोश बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नर है वो खरगोश में भी है, और ये जो नर है वो तोते में भी है। इस नर का संबंध खरगोश में भी है, तोते में भी है, इसलिए हम इसको संबंध को दोनों ऐसे बना देंगे। फिर से समझ लो, ऊपर बना देता हूं मैं, ये बनाया मैंने नर, इसको मैंने कहा नर, और ये खरगोश भी है, कुछ खरगोश नर होंगे और कुछ खरगोश मादा होंगे, और ये वाले जो खरगोश हैं वो क्या हैं? नर हैं, जो मैंने वो कर दिए कलर, और बाकी जो खरगोश हैं ये मादा हैं, तो ये मादा खरगोश हो गया। इसी प्रकार ये जो खाली है यहाँ पर नरों, यहाँ पर ये देखो, अब देखो यहाँ, इसको मैंने बना दिया तोता, तोता। तोते में ये वाला हिस्सा जो हो गया वो नर का हो गया, नर तोता, और बाकी जो हिस्सा हो गया वो मादा तोता का हो गया। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। और ये कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है दोस्तों हमको ऑप्शन 6 में, यहाँ पर ऑप्शन 6 में हमको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 6 को टिक कर देंगे जब ऐसा प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब अगला देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घर है, एक महिला है और एक शिक्षक है। एक घर है, एक महिला है और एक शिक्षक है। एक घर है, महिला है और शिक्षक है। तो देखो दोस्तों, जो महिला होती है वो शिक्षक तो होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पुरुष ही पुरुष शिक्षक होंगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन सभी को है, शिक्षा का अधिकार सभी को है, और नौकरी पाने का अधिकार भी सभी को है। तो महिला जो है वो शिक्षक होगी, शिक्षक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी महिलाएं शिक्षक होंगी ऐसा हम कह भी नहीं सकते। ठीक है, सभी महिलाएं शिक्षक होंगी हम ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते कि कुछ महिलाएं हैं जो कि शिक्षक होंगी। तो एक हम बना देते हैं महिलाओं का, ये हमने महिला बना दिया, महिला। अब मैंने क्या कहा कि सारी की सारी महिला शिक्षक होगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कि शिक्षक हो सकती है, इसलिए मैंने इसका जो कुछ हिस्सा है वो निकाल दिया और इनको मैंने क्या बना दिया? शिक्षक बना दिया। ये दूसरे वाले सर्कल को मैंने शिक्षक का बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि शिक्षक हैं। अब अगर हम घर की बात करेंगे तो महिला और शिक्षा, महिला और शिक्षक एक संबंध रख रहे हैं, लेकिन घर है जो कि अलग से एक है जो कि अस्तित्व अपना रखता है। ठीक है, हालांकि महिला है जो कि घर में रहती है, लेकिन यहाँ पर घर में रहने से संबंध नहीं बताना है हमको। ठीक है, तो ये घर है जो कि अकेला हो जाएगा, जो कि हमने अलग से बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा, 2 एक साथ और एक अलग,
दो एक साथ और एक अलग कहाँ पर देखने को मिल रहा है? हमको ये पांचों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम पांचों ऑप्शन टिक कर देंगे इस प्रकार। अब हम बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन में हमको देखने को मिल रहा है भारत, यूपी और बिहार। भारत, यूपी और बिहार, ठीक है, भारत, यूपी और बिहार। हमने बनाया भारत जो कि सबसे बड़ा है, भारत। यूपी और बिहार क्या है? यहाँ पर दो राज्य हैं, तो दो राज्य हैं, तो राज्य को हमने ऐसे बना दिया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा हमको ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ये हमको चौथे में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार है जो कि हम इन प्रश्नों को करेंगे। आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस टाइप के प्रश्नों में। आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग इनको अब कर ले जाना, ठीक है। या फिर एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि मैं करा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में आ ही गया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक है वृक्ष, वृक्ष हो गया, पशु हो गया और हाथी। वृक्ष, पशु और हाथी, वृक्ष, पशु और हाथी, अगर हमको इसका संबंध बताना है तो हम कैसे बताएंगे? देखो, वृक्ष है जो कि अलग है, लेकिन अगर हम बात करेंगे हाथी, हाथी क्या है? एक प्रकार का पशु है, यानी कि इन दोनों का संबंध बन रहा है। हमने बनाया एक पशु, और पशु के अंदर ही तो आएगा हाथी। पशु तो बहुत होते हैं, हाथी, बैल, गाय, चीता, ये सभी पशु हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाथी की बात करेंगे तो ये हाथी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये हमने हाथी बना दिया। और वृक्ष, वृक्ष जो कि न हाथी से संबंध रखता है न पशु से, तो इसलिए वृक्ष को मैंने अलग से बना दिया। तो ऐसा चित्र है जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक आध प्रश्न और कर लेते हैं, एक आध प्रश्न और कर लेते हैं हम इसी में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग में ही आप लोगों को एक क्लास करा दी है। अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कराने की कोशिश की है। एक आध क्वेश्चन और है जो कि हम देख लेते हैं, आप लोग बने रहना। मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन लाता हूं। अब देखो, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पुरुष, पिता और वकील। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब अच्छा लेवल का है। अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? देखो देखो दोस्तों, पुरुष है, पुरुष हम एक बना लेते हैं, पुरुष, पुरुष, ये हमने पुरुष बना दिया। अब अगर हम पुरुषों की बात करें, अगर विवाह हो जाएगा तो उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे होंगे तो वो पिता बन जाएगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो उसके बच्चे नहीं होंगे, तो वो पिता नहीं बन सकता है। तो पुरुषों के में हम ये कह सकते हैं कि हर एक पुरुष पिता नहीं हो सकता, हर एक पुरुष पिता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पुरुष तो हो सकते हैं। सारे के सारे ना हो भले ही, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे किया। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, इसमें दो लॉजिक बन रहे हैं, बाकी हम इसको इस तरीके से करेंगे। देखो, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? ये देखो, ये मैंने बनाया पिता, ये मैंने बनाया पिता। पिता है जो कि बड़ा सर्कल में मैंने बना दिया, और हर एक पिता पुरुष ही तो होता है, हर एक पिता पुरुष होता है। तो पुरुष है जो कि हम इसके अंदर बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि पिता है जो कि पुरुष होंगे। अब अगर हम देखें वकील की, वकील, तो पुरुष भी वकील हो सकते हैं, पिता भी वकील हो सकता है,
पिता भी वकील हो सकता है, पुरुष भी वकील हो सकता है, इसलिए कुछ पुरुष हम बना देंगे वकील के और कुछ पिता भी हम बना देंगे वकील के। ये जो कुछ पिता हैं, यहाँ पर देखो ये वाले पिता, तो ये क्या है, वकील हैं, वकील हैं। और ये वाला जो हिस्सा बचा है, अच्छा ये पुरुष का था, ये पुरुष है, वकील हो गया। और ये बाहर वाला जो पिता वाला है, तो कुछ पिता वकील हो गया। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ऐसा चित्र है जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा इस प्रश्न में। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। तो आप लोग इनको बढ़िया तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अभिनेता, गायक और लेखक, चलो मैं यहीं पर करा देता हूँ यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभिनेता, ठीक है, मैं यहीं पे करा देता हूँ, कोई बात नहीं अगर क्लास लंबी बन जाएगी, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। अभिनेता, अभिनेता, गायक, अभिनेता, गायक और लेखक, अभिनेता, गायक और लेखक, इसमें कैसा संबंध बनेगा? अभिनेता, गायक और लेखक में कैसा संबंध बनेगा? तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले अभिनेता का ही बना लेते हैं हम। ये हमने अभिनेता का बनाया, ये हमने क्या बना दिया, अभिनेता का एक सर्कल बना दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिनेता गायक भी तो हो सकता है, जो अभिनेता है वो गायक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, कोई अभिनेता है, एक्टर है, तो वो गायक भी हो सकता है। लेकिन हर एक अभिनेता गायक होगा, हम ऐसा कह नहीं सकते। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि हर एक नेता गायक होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ, ये जो कुछ हमने अभिनेता हैं उनको गायक बना दिया, ये जो कुछ अभिनेता हैं हमने इनको क्या बना दिया, गायक बना दिया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ गायक अभिनेता होंगे, कुछ गायक अभिनेता होंगे। अब हम देखें लेखक, लेखक हम कहाँ पर बनाएं, लेखक हम कहाँ पर बनाएं? तो अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन गाना भी गा लेते हैं, लेखक भी हैं। तो इस प्रकार है जो कि हम अभिनेता, गायक और लेखक तीनों एक इंसान के अंदर हो सकता है। एक इंसान है जो अभिनेता भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभिनेता और गायक, लेखक भी हो सकता है। तो इसलिए हमने ये लेखक का भी बना दिया, लेखक। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ये बीच वाला सर्कल है, जहां पर मैं कलरफुल कर रहा हूं, कलरफुल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ऐसे इंसान हैं जो कि अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं और लेखक भी हैं। तो ऐसा संभव है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि कुछ नेता गायक भी हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब सारे ट्रिक हैं, जो कि सारे ट्रिक नहीं मतलब सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। कितने तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, 4 ही ऑप्शन तो होते हैं, मैंने कितने ऑप्शन बना दिए, 1 2 3 4 5 6, अभी एक क्वेश्चन कराया 7। तो लगभग मैंने आप लोगों को 6 से 7 टाइप है जो कि बता दिए हैं। और इन्हीं 6 से 7 टाइपों में से कोई ना कोई एक सर्कल आके बन जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, और आप लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे बढ़िया तरीके से कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर। तो तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।